नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज के इस बहुत ही शानदार अद्भुत कार्यक्रम में पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन मास्टरी। हमारे सभी पब्लिक स्पीकिंग के सारे धुरंधरों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में आ जाएं, यस लिखकर मुझे रिप्लाई कर दें या अपने हाथ दिखा सकते हैं। और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि संभव है तो सभी लोग कैमरा ऑन करके क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, आमने सामने बैठकर सीखेंगे। सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन मास्टरी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी स्किल हम सीख रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी स्किल। और बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है कि बस ये यूं ही हो जाएगा। यूं ही मम्मी पापा घर में खाना नहीं देते बेटा। एक समय के बाद यूं ही माँ बाप भी घर में फोकट में खाना नहीं देते, बोलने लगते हैं। कुछ भी पाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक नई स्किल सीखनी है, नई चीजें जानना है, जीवन में कुछ करके दिखाना है, तो उसके लिए एफर्ट्स लेना पड़ेगा। और आज इस एफर्ट्स के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं बहुत अद्भुत बात पर कि अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम कैसे तैयार करें, खुद का पीपीटी कैसे बनाएं। आज को जो मुद्दा हमने रखे हैं कि हम खुद का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर सके, ताकि हम कहीं मंच पर जा रहे हैं, हम कहीं स्पीच देने जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी सेमिनार में जा रहे हैं, तो हमारा खुद का पीपीटी होना चाहिए। अगर हमारा खुद का पीपीटी नहीं है तो इससे एक बैड इंप्रेशन आता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ आप स्पीच देते हैं किसी स्कूल में, किसी कॉर्पोरेट में, तो एक वैल्यू आपकी क्रिएट होती है। लोगों के मन में आपका एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है, यस बंदे में दम है, सही बात लेकर प्रोफेशनलिज्म आता है। एक सही प्रोफेशनलिज्म आता है कि यस आप सही बातें कर रहे हैं, सही चीज लेकर आए हैं, सही चीजें बता रहे हैं लोगों को, और अपना आपका बेहतर प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बने, पीपीटी हम अपना कैसा तैयार कर सकें, और उस पीपीटी के माध्यम से हम अपनी स्पीच कैसे दे सकते हैं। आज हम पीपीटी बनाना बेसिक नॉलेज में आप लोग को देने वाला हूं, ताकि आप खुद का पीपीटी तैयार करें और बहुत ही आसानी से। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कंप्यूटर आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका सिखाऊंगा और जिससे आप बढ़िया प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। और मेरा वादा है कि आप जब कहीं स्पीच देने जाएंगे बिल्कुल झंडे गाड़ के आएंगे। तो तैयार है सभी लोग सीखने के लिए? यस, रेडी? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और कल दोस्तों हमने एक वीडियो ग्रुप में भेजा था कि बिना किए कुछ होने वाला नहीं है, करना तो पड़ेगा, है ना। कुछ लोगों का रोष भी रहता है। अभी मैं फेस यूट्यूब पर भी एक कमेंट पढ़ा, सर आपने कोर्स दे दिया है, आप फोन तो कभी करते नहीं, बोले। कोर्स दे दिया है, फोन कभी नहीं करते हो। तो पता चला अब हम कोर्स भी दे, हम रोज दिन रात फोन भी करो, बोलो भैया उठो, सो मत, प्लीज होमवर्क कर लो। सो वी आर नॉट, कि उस स्थिति में तो हम लोग है नहीं। गेटिंग? जीवन में भी इस पड़ाव पे हम हैं कि बस सब करो या मरो की स्थिति है, बाकी बीच में कोई रास्ता नहीं है। करो या मरो, डू और डाई की स्थिति है। इसलिए वो मेरा डायलॉग एकदम फिट है, कर जाओ या घर जाओ। और चमत्कार होता नहीं है, चमत्कार करके दिखाना पड़ता है। चमत्कार नहीं होता, चमत्कार हमें करके दिखाना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? और हर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल है, हर व्यक्ति के अंदर ताकत है, हर व्यक्ति के अंदर क्षमता है। बस एक बार वो समझ जाए कि मेरे अंदर क्षमता है। जब तक हम अपने हार का ठिकरा दूसरों के सिर पर फोड़ते रहेंगे, तब तक हम कभी सफल नहीं हो सकते। मैं होमवर्क नहीं कर रहा हूं, मैं स्पीकर नहीं बन रहा हूं क्योंकि ये हो गया, क्योंकि वो हो गया, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि वैसा है। डू एग्री विद मी? मानते हैं? और जिस दिन आपने ठान लिया कि मैं स्पीकर बन चुका हूं, मैं प्रॉफिट बना चुका हूं, मैं पैसा कमा रहा हूं, क्योंकि उसका कारण मैं खुद हूं, एक बार आप ठान लेंगे ना, तो दोस्तों आपको फिर दुनिया की कोई ताकत स्पीकर बनने से नहीं रोक सकती। आपको दुनिया की कोई ताकत दोस्तों पैसा कमाने से नहीं रोक सकती है। तो निकल जाओ दोस्तों अपनी मंजिल को पाने के लिए। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि हम पब्लिक स्पीकर जब बन रहे हैं तो नो डाउट हम या तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, सोशल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, यूट्यूब, व्हाट्सएप वीडियो इसमें जाएंगे, या उसके अलावा दोस्तों हम लोग किसी मीटिंग में, किसी सेमिनार में अपना प्रेजेंटेशन देंगे। और जब आप किसी मीटिंग में, सेमिनार में अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपके लिए एक सबसे खास बात है कि आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके पास होना चाहिए। तो पीपीटी कैसे तैयार करें उसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोगों को संक्षिप्त में देने वाला हूं। देखिए, जब हम कोई अपना पीपीटी तैयार करते हैं तो हमारा पीपीटी किस तरीके से, पहले सबसे पहले फ्रेश
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर लें। आपको क्या करना है, आपका जो नीचे देखिए कंप्यूटर में सबसे लास्ट में राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नीचे यहाँ जहाँ स्टार्ट की बटन होती है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ MS ऑफिस आ जाएगा। MS ऑफिस में आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन PPT पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये बेसिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। समझ गया सबको? जब आप कंप्यूटर शुरू करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक स्टार्ट की बटन होती है, स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ सारे आपके जितने सॉफ्टवेयर्स हैं यहाँ सब आ जाते हैं। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है और MS ऑफिस में जाकर PPT ओपन कर लेना। तो इस तरीके से एक न्यू फ्रेश PPT आपके सामने आ जाती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ जाता है। देखिए अभी इसमें कुछ नहीं है, एकदम ब्लैंक है। समझ में आ रहा है सभी को? एकदम ब्लैंक PPT है, एकदम ब्लैंक, कुछ नहीं है और एकदम सिंपल समझो इसमें। मतलब ऐसा मत आप लोग सोचना कि मुझे कंप्यूटर आता है नहीं आता है, क्या होता है क्या नहीं होता, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखो इसको हमें क्या करना है, मैं आपको पूरा एक तरीके से सिखा देता हूँ, सिस्टमेटिक बता देता हूँ, है ना। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, या जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप गए हैं तो पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दीजिए। जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बीइंग कैपेबल ऑर्गेनाइजेशन, मैं बीइंग कैपेबल ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया। और इसको थोड़ा सा, अब यहाँ पर ये देखिए जो ये जो लकीर बनी है, इस कहीं भी इस लकीर के बीच में हम क्लिक करेंगे 2 बार, 2 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ सारा डिटेल आ जाएगा। यहाँ ऊपर में आ गया है, ये देखिए लिखा है सेव फिल, ये फिल करने के लिए इसमें बना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, दाहिनी साइड में देखिए पर ओपन हो गया। इसको हम कोई कलर में, डिजाइन में, यहाँ पर देखिए जहां पर ले जा रहे हैं वैसा कलर वो बनते जा रहा है। जो कलर हमें पसंद है हम उस कलर में इसको हम फिल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये कलर पसंद है तो ब्लू कलर में हमने इसको क्या किया, फिल कर लिया। ठीक है। और हमने इसकी जो टेक्स्ट है इसमें जो ABCD लिखा है, 1 2 3 लिखा है, हम क्या करते हैं उसके ABCD को भी हम कलर कर लेते हैं। फिर से इसको क्लिक कर दो, हम उसके ABCD को कलर कर देते हैं और इसको भी कलर कर देते हैं ब्लू कलर। इसको ब्लू कलर हमने कर दिया, इसको सेव को हमने ब्लू कलर से भर दिया और इसमें जो लिखा है इसको इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, है ना। ऊपर देखो कैसे करना पड़ता है, इसमें 2 तरीका है, या तो इसको यहीं से नीचे कर लो, छोटा कर लो। यहाँ से देखो ये छोटा बड़ा होता है, इस तरीके से छोटा बड़ा। इसको राइट साइड, लेफ्ट साइड का जो की है ना उसे माउस से दबाएंगे तो छोटा कर सकते हैं, इसको दबाएंगे तो बड़ा कर सकते हैं, इस तरीके से, है ना। छोटा बड़ा इसी तरीके से करके, और जब ये देखिए इधर करते हैं तो ये 4 डंडी आ गई। तो जब 4 डंडी दिखने लगी इसमें कर्सर में, जहां पर एरो दिख रहा है ये, जब यहाँ पर 4 डंडी दिखने लगे तो इसको लेफ्ट साइड की दबाकर हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैंने बीइंग कैपेबल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ लिख दिया। अब मैं यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं मान लो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ टॉपिक लिख दीजिए सबसे पहले, टॉपिक। तो टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक जिस टॉपिक पर आप स्पीच देने वाले हैं। फॉर एग्जांपल गोल सेटिंग, गोल सेटिंग पर आपकी स्पीच होने वाली है ना। टॉपिक और गोल सेटिंग, इसको कंट्रोल बी कर देंगे, तो कंट्रोल ए करके कंट्रोल बी करते ताकि सब बड़ा हो जाए। हमने कंट्रोल ए किया मतलब सेलेक्ट किया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करिए डब्बे पर, डब्बे पर क्लिक करके ये देखो ये जो इधर बी दिख रहा है, देखो बी कर रहा हूं तो मोटा हो जा रहा है ऐसे, तो बी कर दिए, थोड़ा सा मोटा हो गया। ठीक है। और यहाँ से इसकी साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जो साइज यहाँ पर बना है, यहाँ पर साइज जो आपको पसंद है टॉपिक का, गोल सेटिंग, हमने टॉपिक का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया और इसको हमने थोड़ा ऊपर कर दिया। बढ़िया, टॉपिक हो गया गोल सेटिंग। फिर से इसको फिल कर लेते हैं यहाँ से किसी दूसरे कलर में, जो हमें पसंद है वो कलर हम इसमें रख सकते हैं। तो थोड़ा सा डिसेंट कलर रखते हैं ताकि अच्छा लगे, ग्रीन कलर कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर कौन प्रेजेंट कर रहा है, कौन प्रेजेंट कर रहा है, हम उसका भी नाम यहाँ पर दोस्तों शो करेंगे। ठीक है। कौन प्रेजेंट कर रहा है हम उसका भी नाम दोस्तों यहाँ पर शो करते हैं। क्या ठीक।
तो कौन प्रेजेंट कर रहा है उसका भी नाम हम यहाँ पर शो करते हैं। इसको हम करते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेते हैं यहाँ पर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये देखिए, फिर इसको डाउन एरो पे से नीचे लेके चले जाओ। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। प्रेजेंटेड बाय, कौन प्रेजेंट कर रहा है, तो लेफ्ट साइड में यहाँ नीचे रख देते हैं, कंट्रोल ए, प्रेजेंटेड बाय ना। तो यहाँ लिख सकते हैं डॉक्टर पंकज शुक्ला। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर पंकज शुक्ला। इसका भी कलर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, बढ़िया। ये हमने कलर इसका चेंज कर लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी फोटो इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से देखो पूरा पीपीटी तैयार हो रहा है, यहाँ पर पीपीटी तैयार हो रहा है। पहले तो ये बताइए, समझ में आ रहा है कुछ क्या चल रहा है, क्या बनाना है। पीपीटी किसे कहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीपीटी कहते हैं। ऐसी स्लाइड्स रहती हैं, ठीक है। जो पॉलिटिकल स्पीच देते हैं उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स वालों को पीपीटी काम में नहीं आएगी, बाकी सबको काम में आएगी। पॉलिटिक्स वालों को पीपीटी काम में नहीं आएगी, बाकी हर जगह पर। और पॉलिटिक्स में भी अब कहीं कहीं स्टेज पे मुझे अब दिखता है, अब धीरे धीरे ये भी हो जाएगा कि लोग एलसीडी लगा के स्पीच देंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पॉलिटिक्स में भी अगर ये सारे फॉर्मेट शुरू हो जाएंगे तो कोई ये अचंभा नहीं है। ठीक है, अब आजकल तो एलईडीज बड़ी बड़ी स्क्रीन लगने लगी है पॉलिटिक्स में भी। ये ठीक, तो समझ में आ रहा है सभी को। तो पीपीटी बनाना दोस्तों आज हम सीख रहे हैं, थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, लेकिन ये वीडियोस आप लोगों को मिलेगा तो बार बार आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे बनता है। अब बस ये थोड़ा सा पहला स्लाइड ही मेन है, इसके बाद देखो बहुत आसान हो जाएगा। गेटिंग, तो एक एक चीज हम इसलिए समझ रहे हैं बहुत बारीकी से। तो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लिया है, टॉपिक लिख लिया है, प्रेजेंटेड बाय लिख लिया है, तीन चीजें हमने किया। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर यहाँ पर दिख रहा है इंसर्ट। पहला है फाइल, पहला है फाइल, दूसरा है होम, तीसरा देखिए इंसर्ट, है ना। ये तीसरा हमने इंसर्ट पर क्लिक किया, और इंसर्ट के बाद ये देखिए नीचे जैसे ही आ रहा है उसके नीचे लिखा है पिक्चर। हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो लिखा है दिस डिवाइस, मतलब आपके कंप्यूटर में। दिस डिवाइस का मतलब होता है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर और फ्रॉम अदर कंप्यूटर दैट यू आर कनेक्टेड टू। हम इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर अगर कोई पिक्चर कोई फोटो आपने रखा है तो आप उस पिक्चर फोटो को दोस्तों यहां से ले सकते हैं। गेटिंग, तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक फोटो उठा लेता हूं अपनी। मान लो मैंने ये फोटो उठा लिया, ठीक है। अब इस फोटो को क्या करते हैं, कॉर्नर में पकड़ के, ये देखिए जब इस तरीके के एरो आ जाए, जब 4 एरो आएंगे तो पूरा फोटो हिलेगा, जब 2 एरो आएंगे तो छोटा होगा बड़ा होगा, कॉर्नर में पकड़ेंगे तो पूरी फोटो छोटी होगी। हमने क्या किया, इस फोटो को यहाँ लाया, हिटिंग प्रेजेंटेड बाय को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, गेटिंग, और टॉपिक को भी थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा इस तरीके से। एक काम करते हैं, फोटो को ना यहाँ रख देते हैं, टॉपिक को साइड में रख देते हैं, गोल सेटिंग साइड में कर लेते हैं, ठीक है। और प्रेजेंटेड बाय फोटो बीच में रख लेते हैं, और प्रेजेंटेड बाय को यहाँ रख लेते हैं इस तरीके से। हाँ, ये अपने हाथ में है कंप्लीटली कि इसको हम कहाँ इधर उधर मूव करना चाहते हैं। सिर्फ जब 4 डंडी आ जाए तो ये फोटो आप हिला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से देखो, है ना, ये बन गया प्रेजेंटेड बाय, ये ऐसा आ गया। टॉपिक आ गया, टॉपिक को भी छोटा कर लेते हैं इधर से, इसको भी सेंटर में रख देते हैं दोनों के बीच में। ठीक, ये एक बन गया बेसिक प्रेजेंटेड बाय। फोटो बीच में आ गई, टॉपिक यहाँ पर आ गया, कौन प्रेजेंट कर रहा है उसका भी नाम यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, राइट क्लिक करके, यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको जाना है फॉर्मेट बैकग्राउंड में। फॉर्मेट बैकग्राउंड में चले गए, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, फिल सॉलिड, फिल, इस तरीके से देखिए पिक्चर एंड टेक्सचर्स, ये देखो
पिक्चर एंड टेक्सचर्स में। तो यहां से आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो जैसा चाहो वैसा। जो कलर पे क्लिक करोगे वैसे पूरा आपका बैकग्राउंड हो जाएगा। पैटर्न कर सकते हो अलग अलग प्रकार के, है ना। इस तरीके से चाहते हो कि पैटर्न आ जाए, पिक्चर्स आप चाहते हो कि इस तरीके से पिक्चर आ जाए, तो अलग अलग प्रकार की पिक्चर्स यहाँ पर आपको मिलती है जिसको आप यहाँ पर रख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से। ये देखिए खूब सारी पिक्चर आ गई। हमको ब्लू शेड रखना है तो ब्लू रख सकते हैं, दूसरे कोई शेड रखना है, नॉर्मल शेड रखना है तो नॉर्मल शेड रख सकते हैं, हल्का सा ग्रीनिश टाइप का शेड, है ना। तो यहाँ पर सारे तरीके के शेड कलर डिजाइन्स आपको दी गई हैं, जो आपको पसंद हो वो आप दोस्तों यहाँ पर रख सकते हैं। चलो हमने ये वाला बैगनी कलर, हल्का लाइट बैगनी कलर हमने चूज कर लिया। तो इस तरीके से देखिए आपकी पहली स्लाइड यहाँ पर तैयार हो गई। बीइंग कैपेबल ऑर्गेनाइजेशन, टॉपिक है गोल सेटिंग और प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर पंकज शुक्ला, और वहां पर बीच में हमने फोटो भी एक लगा दिया है। करेक्ट। तो एक पहली स्लाइड आपकी दोस्तों यहाँ पर चालू हो गई, बन गई है। मतलब एक स्लाइड देखो पूरा हमने तैयार कर लिया, लिख भी लिए, बैकग्राउंड भी डाल दिए, टॉपिक भी लिख दिए, प्रेजेंटेड बाय भी लिख दिए। गेट द पॉइंट? समझ में आ रहा सभी को? अब देखो ये पहला हमने जो स्लाइड बनाया, इसको मैं स्लाइड शो करना पड़ता है। देखो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये राइट साइड में दाहिनी तरफ में जहां पर कर्सर देखिए मेरा जा रहा है, तो ये दाहिनी तरफ में कर्सर यहाँ पर देखिए कप जैसे पानी पीने का कप रहता है ना, जैसे कप जैसे देखो एक एरो बना है। चाय पीने का जो कप रहता है यहाँ पर देखिए कप जैसा बना है। हम इस कप पे क्लिक कर देंगे अगर, ये देखिए स्लाइड शो हो गया। अब आपको जैसे मैं ट्रेनिंग देता हूं उस तरीके की स्लाइड ये आपको दिख रही होगी। दिख रहा है सभी को? जैसे आपको ट्रेनिंग में देता हूं उस तरीके की देखिए स्लाइड आपके बीच में आ गई। अब इस तरीके की स्लाइड आप यूज कर सकते बना के, है कि नहीं। अब इस तरीके की स्लाइड के साथ जब आप प्रेजेंट करने जाएंगे तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताइए जरा। यू एग्री विथ मी? जब आप एक प्रोफेशनल स्पीकर बन रहे हैं तो आप स्लाइड के साथ जब प्रेजेंटेशन देंगे तो इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो पहली स्लाइड है ये देखो लेफ्ट साइड में जो जगह दिख रही है, लेफ्ट साइड में बाएं तरफ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पर न्यू स्लाइड पर क्लिक करता हूं। न्यू स्लाइड, यहाँ पर राइट क्लिक करना, दाहिना क्लिक, दाहिने तरफ का माउस क्लिक करेंगे, यहाँ पर करना न्यू स्लाइड। देखिए न्यू स्लाइड आ गई। अब सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, गोल सेटिंग, यहां लिख दो फॉर एग्जांपल व्हाट इज गोल सेटिंग। हमने लिख दिया व्हाट इज गोल सेटिंग, और फिर से इसको आपको क्या करना है, कलर करना है। फिर से आप इसको डबल क्लिक कर लो, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम फिल कर लेते हैं। अब एक फिक्स फॉर्मेट रखना, कि जो हमने पहली बार में कलर किया था वही कलर हर बार रखना है, ताकि एक ही जैसा आपका कलर दिखे। ये ठीक, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, 54 बोल्ड कर लेते हैं, है ना। टेक्स्ट को भी बोल्ड करना है, और इसको सेंटर, यहां से देखिए सेंटर होता है, लिखा ना, ये देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट सेंटर, ये यहाँ पर ठीक है ना, सेंटर। तो सेंटर पे क्लिक कर दे तो बीच में आ जाएगा, है ना, बीच में आ गया ये। ठीक है। अच्छा यहाँ पर अभी हमने क्या किया था, ये इसका बैकग्राउंड चेंज किया था, है ना, ये वाला बैकग्राउंड हमने किया था। यहाँ पर देखिए एक नीचे ऑप्शन दिया अप्लाई टू ऑल। जब हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया, हमने हाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड में गए, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाकर जब हमने यहाँ से इसका बैकग्राउंड हमने ये हल्का सा ब्राउन कलर लिया था, पर्पल कलर लिया था, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है अप्लाई टू ऑल, सब पर अप्लाई करो। अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर दो, तब देखिए इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब सारे बैकग्राउंड आपको चेंज मिलेंगे। तो व्हाट इज गोल सेटिंग आपने लिख दिया। उसके बाद आपको जाना है गूगल में, गूगल सर्च में जाओ। गूगल सर्च बार में जाकर वहां आपको सर्च करना है व्हाट इज गोल सेटिंग, है ना। यहाँ क्या लिखना है सर्च बार में, व्हाट इज गोल सेटिंग, एंटर मार दो। अब व्हाट इज गोल सेटिंग लिख कर एंटर मार दिए, फिर यहाँ पर इमेज पे क्लिक कर दो। इमेज पे, इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें आ गई। ये देखिए आ गया गोल सेटिंग इज ए प्रोसेस, सब लिख के आ गया।
आपको क्या यहां से करना है, इसको कॉपी पिक्चर, यहाँ पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज करिए, और कॉपी इमेज करके इसको इस पर जाकर कंट्रोल वी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये देखो आ गया, बढ़िया तैयार मटेरियल मिल गया, एक नंबर। यहाँ पर हमने इसको रख दिया, बहुत ही बढ़िया। ये हो गया गोल सेटिंग। ये what is goal setting? So goal setting and oblique action planning. So goal setting is the process of deciding what you want to accomplish and devising a plan to achieve the results you desire. Goal setting is a two-part process. For effective goal setting, you need to do more than just decide what you want to do. You also have to work at accomplishing whatever goal you have set for yourself. मतलब देखो, राइटिंग भी मिल गया आपको, कंटेंट भी मिल गया आपको, और ये सब भी मिल गया। इसके अलावा देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब सिर्फ गोल सेटिंग सर्च कर लो। ओनली हमने देखिए क्या कर्सर में लिखा है, गोल सेटिंग, और गोल सेटिंग लिख के हमने इंटर मार दिया। तो अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें आ गई। अब यहां से आप कुछ पिक्चर फोटोज उठा सकते हैं। भाई जब आप स्पेस देना शुरू करेंगे तो उसके पहले भी कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ फोटोज यहां से ले लेते हैं। इसको हम राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज करते हैं, है ना। तो यहाँ न्यू स्लाइड करते हैं, न्यू स्लाइड, न्यू, और यहाँ पर कंट्रोल वी करते हैं, और यहाँ पर हमारा गोल सेटिंग का ये देखिए स्लाइड बनकर तैयार। ये तो गोल सेटिंग, इसमें फॉलो अप होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, एंड मेक अ प्लान होना चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं, फिर न्यू स्लाइड करते हैं, और अगली स्लाइड देखो आ गई, है ना। अब जैसे स्पेसिफिक गोल सेटिंग, फिर हम इसको क्या करते हैं, कॉपी इमेज कर लेते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पर कंट्रोल वी करते हैं। गोल सेटिंग कैसा होना चाहिए, स्मार्ट गोल होना चाहिए। कौन सा गोल, स्मार्ट गोल। देखिए स्मार्ट गोल आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर न्यू स्लाइड करते हैं, न्यू स्लाइड करके अब हम लिखते हैं कि टूल्स फॉर गोल सेटिंग, है ना। कौन कौन से टूल है जो गोल सेटिंग के काम आते हैं, टूल्स फॉर गोल सेटिंग, गॉट द पॉइंट। टूल्स फॉर गोल सेटिंग हमने यहाँ पर सर्च किया, तो इस तरीके की बहुत सारी पिक्चर्स आपके सामने आ गई हैं, है ना। इसमें से जो आपको पसंद हो हम उसमें ले सकते हैं। देखो ग्रोथ माइंड एंड फिक्स्ड माइंड, है ना। एक होता है ग्रोथ माइंड, एक होता है फिक्स्ड माइंड। ये पिक्चर लेते हैं, बहुत बढ़िया, इसको सिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टूल्स फॉर गोल सेटिंग, है ना। इसको कंट्रोल ए कर लो, इसको बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल बी कर लेते हैं सिलेक्ट, इसको बड़ा करके, और सेम चीज दोस्तों हम इसको करते हैं, यहाँ पर फिल कर लेते हैं। फिल कर लिए हमने, और फिल करने के बाद हमने इसको क्या किया, कलर जैसा कि हमने डिसाइड किया था, इसको रेड कलर रख रहे हैं तो रेड ही रखें फिर सभी का, और इसको सेंटर कर लेते हैं, बीच में कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर हमने उसको जो कॉपी लाए हैं, यहाँ पर उसको कॉपी कर लेते हैं, और इसको थोड़ा छोटा करके बीच में हम लोग सेट कर देते हैं। ये देखिए, तो टूल्स फॉर गोल सेटिंग, एक फिक्स्ड माइंड के लोग रहते हैं, ग्रोथ माइंडेड लोग रहते हैं। जो फिक्स्ड माइंड के लोग रहते हैं उनके जीवन का कोई ग्रोथ नहीं होता, क्योंकि गोल नहीं होता, क्योंकि अपने जीवन में बाहर कुछ करना नहीं चाहते, निकलना नहीं चाहते। और जो ग्रोथ माइंडेड होते हैं वो जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, नया अचीव करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि अब हम इसको स्लाइड शो करते हैं। ये हो गया स्लाइड शो तैयार। अब हम यहाँ जब स्पीच देंगे, तो पहली स्लाइड हो गया, पहले गोल सेटिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा बोलो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज शुक्ला, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं बीइंग कैपेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप लोगों के बीच में आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही शानदार अद्भुत टॉपिक है, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, व्हाट इज गोल सेटिंग। क्योंकि जिसके जीवन में गोल नहीं, वो गोल मटोल जीवन जीता है। लाइफ में गोल होना चाहिए, जाना कहाँ है, जाना किधर है।
अब इसके बारे में थोड़ा सा बोल लिए, फिर हम बात करते हैं दोस्तों व्हाट इज गोल सेटिंग। गोल सेटिंग होती क्या है? तो गोल सेटिंग दोस्तों एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें आपकी जो इच्छाएं हैं उस इच्छा को पूरी करने के लिए जो आप टूल्स, टेक्निक्स, एफर्ट्स लेते हैं उसे गोल सेटिंग कहते हैं। समझ में आ रहा सभी को? तो व्हाट इज टूल्स फॉर गोल सेटिंग? गोल सेटिंग अगर आप करने जा रहे हैं दोस्तों तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेजर करो, फॉलो अप लो, एक्शन प्लान बनाओ, है ना, रियलिस्टिक होना चाहिए। सक्सेस अगर पाना है तो गोल सेटिंग जरूरी है। किस तरीके से, इस पर बात करो। फिर आप बताओ कि गोल सेटिंग के लिए स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेंडेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइमली एक उसका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। बिना टाइम का गोल किसी काम का नहीं होता है। और अगर हम टूल्स की बात करते हैं दोस्तों, टूल फॉर गोल सेटिंग तो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग रहते हैं और ग्रोथ माइंडसेट के लोग रहते हैं। समझ में आ रहा क्या चल रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा कि भैया चल क्या रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा कि सर ये क्या याद चालू कर दी पब्लिक स्पीकिंग में भजन? ये भजन समझ में आ रहा है कि बाउंस जा रहा है सब? देखो वैसे ये चीजें इस कोर्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? जब इंसान कोई ट्रेनर या बड़े प्रोग्राम, जब बड़ी कोचिंग लेता है ना, तब इस तरीके की चीजें बताई और सिखाई जाती हैं। गेटिंग? ये जितने पैसे की ये ट्रेनिंग है, इस इतने पैसे में ये सब चीजें बताना सिखाना भी लाजमी नहीं समझा जाता है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि जो लोग आए हैं तो पूरा सीख कर चले जाएं। हो सकता है इससे 2-4 लोगों का जीवन बन जाए, हो सकता है आपका पीपीटी पे हाथ बैठ जाए, आप एक पीपीटी बनाओ, थोड़ा ठीक-ठाक बने, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, चौथा बनाओ, आपको एप्रिसिएशन मिले, आपको जॉब में प्रमोशन मिल जाए सटासट। भैया आजकल टेक्निक लोग देखते हैं, है ना? कोई जॉब करने आया है तो लोगों को रट्टू तोता नहीं चाहिए। कोई भी देखता है कि हमारा बंदा कितना प्रेजेंटेबल है, कितना हैंडलिंग एफर्ट्स है उसके अंदर, कैसे फट से पीपीटी लगाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लगाता है और कैसे अपने कस्टमर को हैंडल कर लेता है। गेटिंग माय पॉइंट? और आजकल तो मोबाइल का जमाना है भाई, अगर यही पीपीटी में मोबाइल में डाल दो ना, शानदार दिखेगी। ऐसा मोबाइल में एक-एक स्लाइड दिखेगा ना, आप खुश हो जाएंगे, वाह बोलेंगे, वाह गजब सर। भाई आप पीपीटी बना लो, मान लो टूर्स एंड ट्रेवल्स का आप बिजनेस करते हो, फॉर एग्जांपल सर, जैसे बबलू जी हैं, आप ज्वेलरी का काम करते हो, तो एक-एक ज्वेलरी की पिक्चर्स लगाओ, एक-एक स्लाइड, उसकी उसकी स्पेसिफिकेशन लिख दो कि डिजाइन्ड बाय, कहाँ की डिजाइन है, आगरा की मशहूर डिजाइन है, कोलकाता के स्पेशल कारीगर की डिजाइन है, ये तनिष्क की उसकी कॉपी है, या इसको सानिया मिर्जा ने पहना है, या व्हाटएवर जो हीरो हीरोइन ने, दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म में पहना है। लिख दो कुछ भी भाई, 2-4 पीपीटी लोग देखेंगे ना, पागल हो जाते हैं, अच्छा दीपिका ने पहना क्या, ओ माय गॉड, मेरे को भी होना, ये वाली ज्वेलरी तो होने होना, फॉर एग्जाम्पल। तो हम अपने बिजनेस में, हम अपने धंधे में पीपीटी के थ्रू मोबाइल में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? एक ओरल बात करना और पेपर के साथ बात करने में दम आता कि नहीं आता, बताइए जरा, है ना? थ्रू पेपर। और पेपर की जब बात की जाती है तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक पेपर, आप समझो जरा, कागज मतलब ऐसे हाथ वाला कागज नहीं, अब इलेक्ट्रॉनिक पेपर पे काम होता है भैया। इलेक्ट्रॉनिक पेपर में पीपीटी बना ली है बढ़िया, अब पीपीटी को चाहो पीपीटी में सेव कर लो या इसका पीडीएफ फाइल भी बना सकते हैं, है ना? पीडीएफ बना लिया और आसान हो गया। पीपीटी में तो कोई चेंज भी कर सकता बाद में, पीडीएफ बना लिए तो उसमें चेंज भी नहीं होता। फिर आप उसको अपने कस्टमर को भी भेज सकते हो अगर आपको लगता है तो। और आखिरी पन्ने पर वहां अपना डिटेल भी डाल दो, कॉन्टेक्ट अस, ये वो सब कुछ बढ़िया। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा सभी को? तो देखिए ये फ्रेश पीपीटी दोस्तों अभी हमने यहाँ पर तैयार किया, मतलब ए टू जेड इसका भी हमने यहाँ पर लिखा। ये हमारे पास कुछ नहीं था इसके पहले, यही लिखा, यही कलर किया, यही डिजाइन किया, यही सब आपके सामने है। अब हम गोल सेटिंग कर रहे हैं तो हम सफलता हमें कैसे मिलती है, फिर इसमें नया एक स्लाइड डाल दो, न्यू स्लाइड कर लो। फिर आप चले जाओ, गूगल जिंदाबाद है, गूगल में जाओ, यहाँ लिख दो सक्सेस। हमने सक्सेस सर्च किया तो देखो दुनिया भर के सक्सेसफुल फोटोज हमारे बीच में हाजिर हो गई हैं। यदि सफलता चाहते हैं तो दुनिया भर की फोटो आ गई है, दिख रहा है सभी को? तो अब ये फोटो देखो बहुत सुंदर लग रही है गोल सेटिंग के लिए। तो एक बड़ा गोल है, उसको अचीव करने के लिए एक आपने टारगेट फिक्स किया है। हमने ये फोटो यहाँ पर डाल दी। अब इस फोटो को एक्सप्लेन आपको करना है ना? ये हो गई फोटोज, इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? आप करेंगे। फिर से न्यू स्लाइड, हमने नई स्लाइड हमने खोल दिया। हमने मान लो आप
गोल सेटिंग सिखा रहे एमएलएम कंपनी को, नेटवर्क मार्केटिंग। एमएलएम कंपनी के लोग हैं, उनको आप सिखा रहे हैं। तो मान लो आपको बताना है कि भाई गोल सेटिंग करना है, जॉब और एमएलएम में क्या फर्क है, जॉब कर रहा है जो व्यक्ति और मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर रहा है उसमें क्या फर्क है। हमने क्या किया, जॉब और एमएलएम वाली फोटो यहाँ पर ला लिए, कॉपी पेस्ट कर दिए। ठीक, तो लिखा है इसमें 95% लूज मनी और वर्क फॉर पीनट्स। गेटिंग 1% इसमें देखिए, गेटिंग ये जॉब वर्सेस एमएलएम है। गेटिंग यहाँ पर वर्कर स्टैंडर्ड वेजेस है, गुड अर्निंग्स है एंड ग्रेट अर्निंग्स है। 1% अल्ट्रा रिच, 4% रिच, डूइंग ओके। तो ये तो शायद एमएलएम का कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो पॉजिटिव चीजें भी इसमें बहुत सारी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर डाल देते पावर ऑफ एमएलएम। क्या डालना है, पावर, पावर ऑफ एमएलएम। पावर ऑफ एमएलएम हमने डाल दिया। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें आपके बीच में आकर तैयार हो गई, क्या नहीं। इस तरीके की फोटोज देखो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं आप जब इसको लेते हैं। तो इस तरीके की फोटो हम इसमें ले लेते हैं। ये देखिए, है ना, इस तरीके की हमने फोटो ले लीजिए और इसमें न्यू स्लाइड करते हैं। जैसे हमने लिखा कि भाई 5 थिंग्स टू, 5 ऐसी चीजें जो एमएलएम में आपको हेल्प करती है। देखो इसमें थॉट्स के साथ चीजें आती हैं, है ना। देखिए कंपाउंडिंग की शक्ति, एक दिन में 1 पैसा कमाते हैं तो 2 दिन में 2 पैसा, 3 दिन में 4 पैसा, 6 दिन में, तो 30 दिन में। देखो ये चीज किसी को अगर दिखाओगे तो पागल हो जाएगा। ये कंपाउंडिंग का जो पावर है, नेटवर्क मार्केटिंग की जान जिसे कहते हैं, ये चीज तो कोई देखेगा ना तो पागल ही हो जाता है ये चीज, है ना। ये क्या है, पागल करने वाली चीज है, समझ लीजिए आप। लोगों के दिमाग की बत्ती नहीं सब जल जाएगी। अगर एक दिन में 1 पैसा इंसान कमाए और इसी चीज को डबल किया जाए तो फिर क्या होगा। एक दिन में 1 पैसा, 2 दिन में 2 पैसा, 3 दिन में 4 पैसा, 4 दिन में 8 पैसा, ऐसे 30वें दिन यूं हो जाता है 5,36,00,000, 5,36,08,709 रुपए। मतलब सोचिए एक महीने में इतना पैसा हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल देखो कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई ये सब रेडीमेड उपलब्ध है। आप गूगल में सर्च कर करके यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, बनाना है और प्रेजेंट करना है। कॉर्पोरेट, आप कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन सपोज आप देते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो मैंने यहां लिखा देखो कॉर्पोरेट गोल्स। अब जब कॉर्पोरेट गोल मैंने लिख दिया तो देखिए ये सबसे बढ़िया फोटो लग रही थी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हमने नई स्लाइड यहां पर लिया, स्लाइड न्यू, हमने इसको पेस्ट किया, है ना। अब कॉर्पोरेट गोल देखिए क्या क्या है, इसको डिलीट कर दो, सिलेक्ट करके ये जो है डब्बा इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ये देखिए कॉर्पोरेट गोल कितना सुंदर दिख रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि भाई इसको बनाया गया एकदम अपने लिए। तो कॉर्पोरेट में क्या चलता है, कस्टमर फर्स्ट, स्ट्रेटजी फोकस्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड। कॉर्पोरेट में 3 काम होता है। सबसे पहला कस्टमर, पहले कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की नीड, कस्टमर की डिमांड, कस्टमर क्या चाहता है, कब चाहता है, टाइमली, प्री डिलीवरी सर्विस, पोस्ट डिलीवरी सर्विस, माल बेचने के बाद उससे कैसे आप बात कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर स्ट्रेटजी आप लोगों की क्या है, प्लानिंग क्या है, प्रोडक्शन की प्लानिंग क्या है, सेल्स की प्लानिंग क्या है, मार्केटिंग की पूरा स्ट्रेटजी आपकी क्या है, और रिजल्ट ओरिएंटेड। मतलब देखिए कस्टमर कभी भी कॉर्पोरेट कंपनियां जो है वो आपका रीजन नहीं सुनती, रिजल्ट चाहती। तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम आपका होना चाहिए। तो इस तरीके की देखिए स्लाइड आपको रेडीमेड अवेलेबल है। अब बताइए जरा, इस तरीके की स्लाइड अगर हम बनाते हैं और इसको हम प्रेजेंटेशन देते हैं, रखते हैं अपनी बातों पर, है ना। तो बिजनेस ऑप्शन, बिजनेस ग्रोथ, यहाँ पर देखिए आप किस तरीके की बहुत सारी स्लाइड्स हैं, है ना। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब आप ले सकते हैं।
ठीक, कितना बढ़िया बढ़िया यहाँ पर फोटोज दिया गया है, सब उपलब्ध है। आप ये सब पूरा यूज कर सकते हैं। रेडीमेड चीजें दोस्तों दी गई हैं, आप इससे यूज करें। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, देख सकते हैं। ठीक, ये एक मतलब बना बनाया चीजें बहुत सारी आपको दोस्तों यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं गूगल में, और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। देखो, बिजनेस यूनिट, इंडिविजुअल टारगेट, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, मिशन, एम। तो मिशन एंड हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हमने इसको क्या किया, यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको न्यू स्लाइड करके यहाँ पर डाल दिया। ये देखिए आप कैसे दोस्तों एक शानदार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप तैयार कर सकते हैं अपनी फील्ड में जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां से रिलेटेड। गेटिंग माय पॉइंट, समझा की बात। अच्छा, मान लो इसमें एक चीज और है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं थोड़ा हम आप लोग। मान लो इसमें ये जो नीचे ये दिखे TUTOR2U, ये आपको नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाता है। 2 बार क्लिक कर दो, जल्दी जल्दी से 2 बार क्लिक कर दो तो सिलेक्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर राइट साइड में क्रॉप लिखा होता है, क्रॉप, तो क्रॉप पे क्लिक करना है। तो इसको फिर यहाँ से पकड़कर हम जितना पॉइंट चाहते, जितनी चीजें चाहते कि ना आए वो कट जाएगी यहाँ से, तो आप इसको काट सकते हैं। क्रॉप देखो हम कर रहे हैं ना, इसको पकड़ पकड़ कर छोटा कर लेते हैं और फिर से क्रॉप जहां से हमने किया था उसी पे फिर से क्लिक कर दो, तो देखो नीचे की चीज जो थी, जो मैं नहीं चाहिए थी, वो कट गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 स्लाइड का पूरा प्रेजेंटेशन दोस्तों आपका, यहाँ पर हम लोग फिर से ये कप जो है यहाँ पर स्लाइड शो देखिए लिखा है, हम इस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से आपकी स्लाइड शुरू हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या शानदार दिख रहा है कि जब आप एक बड़ा गोल चाहते हो उसको सेट करने के लिए जो स्टार्ट के दोस्तों प्लान करते हो, सेटिंग करते हो, तो ये होता है प्रॉपर गोल सेटिंग लाइक दैट। मतलब फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जब आप कहीं प्रेजेंटेशन देते हैं, मीटिंग में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, अपने बॉस के सामने जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बताइए जरा। एक अपनी डायरी लेके खड़े हो गए, हेलो सर, सर इतना हुआ था जनवरी में, इतना हुआ था फरवरी में, इतना हुआ था मार्च में। वो सर समझ जाते कि भैया इसके बस की बात नहीं है, ये जनवरी फरवरी मार्च वाला है, इसको 15,000 पगार दो, खुश रहेगा। इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है और इससे ज्यादा ये सोच भी नहीं सकता है। ठीक, तो भैया अभी आजकल इसका जमाना नहीं है बेटा, अभी इसका जमाना है, मानते सभी लोग। तो एक बढ़िया प्रेजेंटेशन बना के अपने बॉस को भेज दो, व्हाट्सएप कर दो पहले। व्हाट्सएप पे जब पूरा आपका पीपीटी देखेंगे तो खुश हो जाएगा। अगले दिन मीटिंग में खुद ही बॉस बोलेगा कि बेटा वो जो प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया था वो लोगों के बीच में प्रेजेंट करो। गेटिंग माय पॉइंट, तो आप खुद ही खड़े होकर प्रेजेंट करोगे, और नहीं तो बॉस ने अगर उसको लोगों को फॉरवर्ड कर दिया और बताया कि भाई इस व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन बनाया है, उसमें तो आपका नाम रहेगा ही, नाम कंपलसरी डाल दो। गेटिंग, नाम डालोगे प्रेजेंटेड बाय कौन है, तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताइए जरा। गेटिंग माय पॉइंट, पीपीटी के साथ जब दोस्तों आप काम करेंगे, और रेडीमेड मैंने पीपीटी बनाया बताया, सिर्फ पहले पेज में थोड़ा सा लिखने वाला काम दिया मैंने, नाम लिखना, ये लिखना, वो लिखना, उसके बाद क्या था, उसके बाद तो गूगल भैया जिंदाबाद है। आपकी सर्च करने की कितनी औकात है उतना सर्च करो, सब मिलेगा। जो एग्री विद मी, रेडीमेड, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, सब कुछ उपलब्ध है। काम करेंगे इस पे सभी लोग, यस, बहुत शानदार। इस पर दोस्तों काम करना है। पिक्चर कॉपी करो, पिक्चर पेस्ट करो, फोटो डालो, फोटो डालो, बस बढ़िया पीपीटी तैयार। 15-20 स्लाइड बना लो, 1 घंटे का आपका प्रोग्राम निपट जाता आराम से। और लिखने की व्यवस्था है उसमें, लाल पीला हरा नीला करने की सारी व्यवस्था है, उसको कलरिंग करने की सारी व्यवस्था है। तो लेकिन कितना बढ़िया दोस्तों ये पीपीटी अभी तैयार हुआ, ये पहली बार देखिए अभी आप लोगों के सामने ही पूरा पीपीटी बन के तैयार हुआ है, लेकिन कितना बढ़िया, कितना सुंदर दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना इफेक्टिव, कि अगर इस पर बात की जाए तो फिर कितना सारा बात यहाँ पर हम एक एक पॉइंट पर इस पर कर सकते हैं, कितना सुंदर पीपीटी तैयार हुआ है। तो ये जो पहला पेज था इसमें हमने थोड़ा सा राइटिंग वर्क किया, थोड़ा सा हमने लिखने का काम इस पर किया था कि हम बीइंग ए वेल ऑर्गेनाइजेशन हमने लिखा, अपने टॉपिक को लिखा, उसके बाद ये व्हाट इज गोल सेटिंग, उसके बाद गोल सेटिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं, गोल सेटिंग में स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, तो टूल्स क्या है, फिक्स्ड माइंडसेट के रोज रहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के लोग रहते हैं। तो इस तरीके से देखो एक टारगेट डिसाइड कर रहा है, तब जाके हम बड़ा प्रॉफिट, बड़ा हम अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, जब हमारे पास एक गोल है तो।
हम अपने बिजनेस को तभी आगे ले जा सकते हैं, हम अपने टारगेट पर तभी पहुंच सकते हैं। मानते हैं सभी लोग? जो हमारा सपना है उसको आगे खींचने के लिए गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हमने नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ सोचा था, जो उसके बारे में, जो 1 पैसा अगर 1 दिन में कमाते हैं तो 30 दिन में क्या आंकड़ा होता है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक अगर बनाना है, सो फॉर एग्जांपल दोस्तों, इस तरीके से आपका पूरा गोल सेटिंग का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारे और आपके बीच में तैयार हो चुका है। गेटिंग? कुछ प्रश्न है आप लोगों के तो यहाँ पर ले लेते हैं, 1-2 प्रश्न, उसके बाद मेरा नेक्स्ट सेशन है दोस्तों। तो ज्यादा प्रश्न आज तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आज लास्ट सैटरडे हमारी और आपकी बात हुई थी कि इस सैटरडे हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, सैटरडे पहले पीपीटी वाला काम एक बार कर लिया जाए, ये बहुत जरूरी था। तो पीपीटी बताना एक बार, और कितने लोग कमिट कर रहे हैं कि पीपीटी बनाएंगे, तैयार करेंगे, पीपीटी पर काम करेंगे? वेरी गुड। हाँ, इसमें एक चीज और सिखा देता हूँ, एक चीज और आप ध्यान दे लीजिए कि मान लो इसको आपको क्या करना है, सेव करना है ना? ये तो बन गया, तो एक तो तरीका कंट्रोल यस कर दो तो सेव हो जाता है, सेव एज पे चले जाओ तो सेव हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, सेव एज पे क्लिक कर दिया, और सेव एज कहाँ सेव करना है, तो माई कंप्यूटर में चले गए। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूं, तो डेस्कटॉप पे मैं टेस्ट पीपीटी के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। एक तरीका ये हो गया। अब ये टेस्ट पीपीटी देखो, इसको ऊपर सबसे देखिए लिखा है टेस्ट, TEST, टेस्ट पीपीटी, है ना? तो टेस्ट पीपीटी के नाम से सेव हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका PDF बने, तो मैं ये जो यहाँ पर फाइल लिखा है ना, फाइल, FILE, फाइल पर क्लिक करता हूं, सेव एज में जाता हूं, सेव एज में जाकर मैं फिर से माई कंप्यूटर में जाता हूं, फिर से डेस्कटॉप पे जाता हूं, और यहां पर देखिए फाइल नेम टेक्स्ट पीपीटी की जगह मैं लिखता हूं टेस्ट PDF, और उसके नीचे लिखा है कि सेव एज टाइप। फाइल नेम के नीचे लिखा है सेव एज टाइप, तो मैं टाइप पर यहाँ जो एरो है इस पे क्लिक करता हूं, और यहां पर देखिए आ जाता है PDF। समझा सबको? सबसे पहले ये यहाँ पर नाम लिख लो, नाम लिखने के बाद फाइल का नाम क्या है, फिर नीचे लिखा है सेव एज टाइप, किस टाइप में आपको सेव करना है। तो मैं इस पे PDF पे क्लिक कर देता हूं, PDF, और इसको सेव कर देता हूं। अब जब सेव कर देंगे तो अब ये दोस्तों PDF में सेव हो चुका है। ये देखिए PDF बन गया है ना? अब ये क्या बन गया, PDF। अब इसको नॉर्मल स्क्रॉल से ही ऊपर नीचे हो रहा है, ये देखो नॉर्मल PDF तैयार हो गया कि नहीं? अभी एक नंबर ये आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में चलेगा। मैं इसको आप लोगों के व्हाट्सएप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा जो आज हमने बनाए हैं, ठीक है? तो इसको प्लीज कोई ऐसा फिक्स पीपीटी मत समझना कि सर ने बनाए तो इसमें एम्बलम भी कहाँ से डाल दी और क्या डाल दी। एक हमारा टेस्ट नाम है ना, तो उसको टेस्ट समझेंगे हम, टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट, ये PDF हमारा बन के तैयार हो गया है इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? फीलिंग ग्रेट? ओके, तो चलिए अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। किसी के 1-2 प्रश्न हो तो प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद हमारे और आपकी आज की क्लास की समाप्ति करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे हम लोग मुलाकात करेंगे। जी बाबूलाल जी, जी बाबूलाल जी, नमस्ते जी, नमस्ते सर। नमस्कार आवाज नमस्कार। आ रही है? आवाज आ रही जी जी सर? वो ऑनलाइन कोर्स में जो पासवर्ड देके दिया है उसमें बुक्स है बराबर, PDF में है, तो वो 6 महीने में पूरी पढ़नी है कि ज्यादा टाइम लगेगा तो चलेगा, या कम में तो वो तो चलेगी, कम में तो चलेगा ही, क्योंकि 6 बुक लगभग 21 बुक्स है। जी जी जी, नहीं तो वो हम क्या करेंगे, हम उसको आप लोगों को PDF भिजवा देंगे अलग से व्हाट्सएप वो ग्रुप में। सर PDF तो आ गया है सर, हाँ हाँ, कितने टाइम में पढ़ना है, क्योंकि 6 महीने में 21 बुक्स तो लगभग सब नहीं वैसे नहीं, पढ़ने देखो टाइम वो तो नहीं है। आपके पास रहेगी, वो तो आपके पास रहेगी, आप उसको जब चाहें आप तब पढ़ें आराम से समय निकाल कर, है ना? लेकिन मेन फोकस पहले कोर्स पे कर लीजिए, और अपनी दुकानदारी के थ्रू उससे रिलेवेंट जो चीजें ज्यादा जरूरी है वो पढ़िए। सोने में कितने टाइप होते हैं, सोने को अपने आप कैसे परखें, जो गवर्नमेंट की, जो आपका गवर्नमेंट का साइट है, वो अपने कस्टमर को जरूर बताओ कि ये एप्लीकेशन है, और इसमें अगर मैं इस प्रोडक्ट का नंबर डालूं सोने की अंगूठी का, तो ये देखो आपकी सोने की अंगूठी इसमें दिख रही है।
तो कोई बोगस चीज मैं नहीं बेच रहा हूँ, कस्टमर खुशी के मारे पागल हो जाएगा, अरे बाप रे बाप क्या बंदा है यार। मतलब समझ रहे हैं? आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके धंधे से रिलेटेड ज्यादा पढ़ाई करो आप, क्योंकि भैया ये कोर्स करके बाबूलाल जी अगर आपका ग्रोथ हो ना, पैसा में ग्रोथ डायरेक्ट होगा ना, तो ज्यादा फायदा पड़े, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, है ना। बाकी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सोना क्या होता है, चांदी क्या होता है, प्लेटिनम क्या होता है, रोज गोल्ड क्या होता है, रोज गोल्ड में कितने टाइप्स होते हैं, सोने में कितने टाइप्स होते हैं, आप अपने कस्टमर को एजुकेट करो, साफ साफ बताओ कि 22 कैरेट क्या होता है, 24 कैरेट क्या होता है। बोलना आपको कोई नहीं समझाता, मैं समझाता हूँ, और इतना इतना टक्का मेरा प्रॉफिट है, इतना टक्का लॉस है, दूसरी जगह जाओगे तो ये हो जाएगा, हमारे यहाँ आओगे तो ये होगा। कोई बोगस बात नहीं बोलना, ये गवर्नमेंट की साइड है, ये चेक कर लो। सामने वाला बोलेगा भैया बस आपका परमानेंट कस्टमर। बोलना मैं माल नहीं बेचता हूं, मैं लोगों को एजुकेट करता हूं, शिक्षित करता हूं, क्योंकि बेवकूफ बनाकर एक बार धंधा किया जा सकता है, मैं चाहता हूं आपको एजुकेट करूं, बार बार आएंगे तो बार बार आप आएंगे। तो अपने धंधे से रिलेटेड ही पढ़ाई आप ज्यादा करें सर, ठीक है। और जब आप कहीं स्कूल में जाएं, जब कहीं आपको मंच मिले, बोलने का मौका मिले, तो आप अपने धंधे की चीज वहां बोलो, यही समाज सेवा है। क्योंकि आपकी भी जो बिजनेस है, किसी को पता नहीं क्या होता है, सब अंधा बैल हैं, सब सोना मतलब सोना ही समझते हैं, किसी को कौड़ी नहीं समझता क्या होता सोना। सच्ची यहाँ जितने लोग बैठे होंगे शायद हम सब में हमको जो हम वो मान लेते हैं। हमको देखिए, एक काम करो, मेकिंग इनका 11% कर दो, मेकिंग इनका 18% कर दो। अरे भाई क्या मेकिंग, कहाँ से 18%, क्या होता 14 पैसा, समझता क्या किसी को है कि नहीं सर? बिल्कुल बाबूलाल जी। और हमारे किसी मित्र का कोई प्रश्न है? सर हेलो सर। हाँ जी सतीश जी। हाँ सर, मेरे स्मार्ट किड एबेकस के क्लासेस है जी, तो उसके ऐड मैं कैसे कर सकता हूँ इसके माध्यम से? क्या कर सकते हैं? अबेकस की क्लासेस है तो कस्टमर को कैसे मैं अप्रोच कर सकता हूँ? सर वो तो आप एडवर्टीजमेंट किस तरीके से करते हैं, देखो इसमें तो फिजिकली बच्चा आएगा ना आपके यहाँ, जी है ना, फिजिकली बच्चा जी आपके यहाँ आएगा, तो आप लोकल ऐड ही करो, पेपर एड्स करो सबसे बेस्ट, पेपर में नहीं तो पंपलेट डलवा दो सबसे बेस्ट। और आजकल दीवारों पर पेंटिंग भी होती है, वो आप उसका एक टेंडर दे सकते हैं। क्या होगा कि जो दिखेगा वो बिकेगा। जिस गली चौक चौराहे में आपकी क्लास है, वहां के 4 किलोमीटर रेडियस में तो आपका नाम 50 जगह, कम से कम 50 जगह डिसाइड करो कि यहाँ यहाँ मेरे पोस्टर बैनर रहेंगे, है ना। तो कम से कम जब देखो सभी को अभी गर्मी की छुट्टी आ रही, यही सही समय है आपके पास। जी सर। सर गर्मी की छुट्टी का पूरा यूटिलाइजेशन करें, ऐड करें लोगों को उसमें। जब आप पंपलेट भेजेंगे तो उसमें एक काम जरूर करेंगे कि जब आपका पंपलेट रहे उसके नीचे एक ऐसा पट्टा रहना चाहिए जो फाड़ के कोई लेके आए आपके पास, बोलना ये बोनस कूपन है, ये लाओगे अच्छा। तो आपको हमारे यहाँ स्पेशल 200 रुपए का या 500 रुपए, 500 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, जी जिसके पास ये रहेगा। तो इससे वो आपके पंपलेट में कोई वेस्ट भी नहीं करेगा। एक चीज तो ये कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं कि इसमें एक गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा, और जो भी वो रहे ना उसपे एक नंबर, कुछ भी नंबर छपवा दो, पंपलेट है उसमें कोई नंबर डलवा दो, बोलना भैया ये पंपलेट आप लोग अच्छे से रखें क्योंकि इसमें आप गिफ्ट हैम्पर अनाउंस होगा, इसका ये नीचे वाली पट्टी हमारे यहाँ सबमिट होगी, इसमें से गिफ्ट हैम्पर लगेगा, तो जिसको मिलेगा उसको मिलेगा। तो कम से कम वो गिफ्ट हैम्पर पाने के लिए लोग आप तक अप्रोच करेंगे, है ना। तो मतलब पंपलेट तो सिर्फ पंपलेट मत भेजो, उसका कुछ वर्थ होना चाहिए। हेलो सर। हेलो सर। हेलो हेलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो और सर। नेक्स्ट टाइम से सर थोड़ा सा अटायर बढ़िया करके आए सेशन में। नमस्कार हेलो सर। सर। हेलो 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 सर। एक मिनट, एक मिनट, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, रेज योर हैंड में जिसका नाम हेलो। होगा वो बोलेगा। हेलो नमस्कार सर। हेलो सर। हेलो सर मैं डीके राजपूत। अभी सब लोग शांत रहेंगे, सब लोग शांत रहेंगे। आप लोग हाथ उठाएंगे, जिसका मैं नाम लूंगा वो अनम्यूट करके बात करेगा, ठीक है। जिसका मैं नाम लूंगा जो मुझे दिख रहा, पहले चलो पूजा मैडम से हम बात करते हैं। पूजा मैम प्लीज अनम्यूट करिए आप। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर ये जो मोबाइल से हमने बनानी हो पीपीटी तो क्या करेंगे? मोबाइल से मोबाइल से बनानी नहीं बनेगा मैम, मोबाइल अच्छा से सर। बहुत टफ है, हाँ बहुत टफ है।
कंप्यूटर से बना के इसमें डालना कंप्यूटर से बन जाएगा। मोबाइल में यूज कर सकते हैं, यूज हो जाता है, मोबाइल में चल जाता है, लेकिन मोबाइल से बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। अच्छा मैंने तो सर, कभी नहीं बनाया है। स्लाइड शो में सर साउंड वो रखते हैं जैसे इफेक्ट के लिए, जब हम स्टार्ट करेंगे ना, जैसे साउंड सिस्टम कैसे, वो नहीं बताया आपने। किसमें जैसे स्लाइड चलती है ना सर, तो उसमें कोई म्यूजिक या साउंड होती है ना, साथ में किसी ने रखी। साउंड की जरूरत नहीं है मैम। मैंने विदाउट आज तक, साउंड। हाँ, मैं तो इतने प्रेजेंटेशन रोज देता हूँ, कभी तो मैंने उसमें तो साउंड डालता नहीं। पीपीटी और में अगर कोई वीडियो डालनी हो सर, वो नहीं डाल सकते उसमें। वीडियो डालो ही मत, वीडियो अलग से प्ले कर दो ना, वीडियो अलग से रखो, उसको प्ले कर दो, सिंपल है। पीपीटी चलने दो, जैसे मैं आप लोगों के बीच में समझ लो, मैं यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ठीक है, ये पीपीटी है, ये पीपीटी है, देख रहे हो आप, हाँ जी ये पीपीटी, ये समझ लो आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं, या मैं सिखा रहा हूं, मुझे कोई वीडियो प्ले करना है, तो मैं क्या करूंगा, किसी वीडियो में चले जाऊंगा मैं, ये यहाँ पर मैं वीडियो में आ गया और वो वीडियो मैं यहाँ पर प्ले कर देता हूँ, सिंपल। ये देखो वीडियो प्ले हो गया, समझ आ गई बात। हाँ जी हाँ जी। वो तो कहीं भी, जहां भी फाइल फोल्डर हमने बना के रखे, जहां भी वो पीपीटी के बाद जहां भी वीडियो रखा है वहां पर वीडियो, कोई म्यूजिक बजाना है, कोई डिस्को डांस करना है, कोई म्यूजिक प्ले कर दो यहाँ से, ये समझ लो मैं म्यूजिक कोई प्ले कर देता हूँ, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। वो हमारे डिवाइस में सेव होनी चाहिए। अब ये देखो म्यूजिक चालू हो गई, अभी म्यूजिक आवाज आएगी नहीं, आप जाएंगे। Yes, I can do it. इस तरीके से ये तो देखो, मैं बताऊं, पीपीटी में सब कुछ होता है, पीपीटी पूरा कोर्स है ना, MS ऑफिस का कोर्स ही होता है पूरा। वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में जाना नहीं चाहता और मैं खुद यूज भी नहीं करता हूँ, क्योंकि आपका कंप्यूटर, आपका डिवाइस 32 बिट प्रोसेसर है, 64 बिट प्रोसेसर है, आपका किस जनरेशन का कंप्यूटर है, जिस डिवाइस में आप अटैच कर रहे हो, कहीं आप पीपीटी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, ट्रेनिंग देने जा रहे हो, तो वहां सिस्टम कौन सा लगा है, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, तो आपका पूरा पीपीटी चोक हो जाता है, अटक जाता है, तो मतलब पूरा प्रेजेंटेशन बर्बाद होता है। इससे अच्छा है कि पीपीटी सिंपल रखो, अलग से कुछ लगेगा तो आप एक्सटर्नल यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। और मोबाइल से तो सर क्या इम्प्रेसिव होगा, क्योंकि मोबाइल में तो छोटी स्क्रीन होगी, मोबाइल से स्लाइड शो करेंगे हम, तो इम्प्रेसिव होगा सर। मोबाइल से आप किसी व्यक्ति को भेज सकते हो, कस्टमर, इंडिविजुअल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। जैसे आज कस्टमर को भेजना है, चीजें भेजना, मैं अभी आज जो पीपीटी बनाना है इसको मैं मोबाइल में भेजूंगा, आप इसको देखना कैसा दिखता है। पर जैसे सेमिनार मीटिंग के लिए तो हमें सर किसी पेन ड्राइव या पीपीटी लगेगा ना, प्रोजेक्टर रखना चाहिए आपके पास, हाँ जी तो लैपटॉप पे भी नहीं होगा, कंप्यूटर पे भी नहीं होगा, उसके लिए प्रोजेक्टर चाहिए, लेकिन पीपीटी आपके लैपटॉप में होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, यस जी, राजपूत साहब, डीके राजपूत जी। सर के चरणों में सादर प्रणाम। भैया नमस्कार, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। सर माफी चाहता हूँ सर, मैं टॉपिक से अलग हटके थोड़ा बात पूछना चाह रहा था सर मैं। जी सर मेरे पेट में जो है ना गैस बनती है और ज्यादा परेशान हूँ सर बहुत इस चीज से। तो सर आप सॉल्यूशन कर दे, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी सर। ज्यादा हद से परेशान हूँ सर, माइंड को चढ़ जाती है सर। 8 से 10 लाख रुपए के बीच में मैं माइंड के इलाज में इस गैस की वजह से सर खर्च कर चुका हूँ। जी और पिछले 6-7 साल से परेशान हूँ सर। देखिए, अगर आप समाधान करें तो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। खैर ये प्लेटफॉर्म तो नहीं है, सही में आप बोल रहे हैं। कच्ची सौंफ और कच्ची अजवाइन इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करके रख दीजिए। कच्ची सौंफ और कच्ची अजवाइन इक्वल प्रोपोर्शन में आधा आधा मिला के रख दो, उसको अपने पास रखो, अपने जेब में। दिन में 3 से 4 बार आपको खाना है। खाने का तरीका है, सौंफ और अजवाइन मिक्स गाल में रखना है एक तरफ, और एक एक दाने धीरे 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 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उसको चबाना है, और खूब सारा लार उसके बहाने पेट में जाएगा। ये करना है। खाना खाते समय आधी गिलास पानी में पूरा खाना हो जाना चाहिए। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे तक पानी नहीं पीना है। खाना खाने से 1.5 से 2 घंटे तक पानी नहीं पीना है, ठीक है। खाना खाने के बाद कम से कम 5 मिनट तक, 7 मिनट तक वज्रासन पर बैठना है, और खाना खाने के बाद वज्रासन पर बैठे बैठे सौंफ और अजवाइन चबाना है। दिन में 3-4 बार और सौंफ और अजवाइन खाना है।
उसके बाद वज्रासन से उठने के बाद 1000 कदम धीरे धीरे पैदल चलना है। 1000 कदम धीरे धीरे पैदल चलना है। और एक दाड़िमा वलेह नामक एक सिरप आता है, दवाई आती है आयुर्वेदिक, जी दाड़िमा दाड़िमा वलेह, ये आपको 2 चम्मच खाना खाने के बाद पीना है। दाड़िमा वलेह खाना जी, खाने के बाद 2 चम्मच। और खाने में 60-40 का रेशो मेंटेन करना है। 60% पका हुआ खाना, 40% कच्चा खाना। सलाद 40% खाने में रहना चाहिए, 60% पका हुआ खाना रहना चाहिए। पहले पूरा सलाद खूब चबा चबा के आराम से खा लेंगे, उसके बाद पूरा खाना खाएंगे। और उसके बाद की प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया, 1000 कदम पैदल चलना, दाड़िमा वाले खाना खाने के बाद पी लेना है, वज्रासन पर बैठना है। इतना करिए, बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। कोई योगा सर, योगा हो कोई? योगा तो बताया ना आपको, वज्रासन करना है, वज्रासन, जी है ना, वज्रासन करना खाना खाने के बाद। जी बाकी आपको विस्तृत तरीके से और एकदम स्वास्थ्य अच्छा करना है तो हमारा 1 साल का कोर्स है फिर नेचुरोपैथी का, 84 आसन, 18 प्राणायाम, पंचकर्मा, षटकर्मा, नेचुरोपैथी, डिवाइन पावर, माइंड पावर, सब सिखाया जाता है। तो जी 1 जी साल जी, का कोर्स। वो ही लेना चाह रहा था सर मैं। आप हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए सर रातू जी, जी 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 सर। हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। प्रिया मैम से बहुत आप बहुत बात कर लेना, प्रिया मैम हेल्प कर देगी। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, और हमारे किसी मित्र, और किसी का कोई प्रश्न, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन? आप दिखाएंगे तो मैं आपका नाम पुकारूंगा। ओके, झुमूर जी, झुमूर जी, यस जी सर, प्रणाम सर जी। जी भी, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जी सर, मैं पूछ रहा था सर, जैसे कल मैं स्टेज में कल स्टेज प्रोग्राम में सर स्पीच दिया हूँ, जी जी, तो मेरे को नहीं लग रहा था कि उतना अच्छा दिया हूँ, लेकिन जस्ट स्पीच खत्म होने के बाद जैसे ही मैं अपने टेबल पे बैठा तो वो बोलता है कि तू ही बदलेगा इस जो जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, तू ही बदलेगा इसका इतिहास, करके बोला। क्या तब लगा सर एक्चुअल में मैं ना पंकज सर का कोर्स लेके बहुत अच्छा किया हूँ। बहुत बढ़िया। नहीं तो कंपनी के इतिहास बदलो सही में, है ना, बिल्कुल भिड़ जाओ और प्रूफ करो कि यस सर, जो आपने शब्द बोला था देखो आज मैं पूरा करके दिखाया हूँ। जी सर, एक चीज और है, जी, और उसमें ना क्या बोलते हैं, जैसे फर्स्ट में 2-4 मिनट उसमें थोड़ा से कंपन आता है, शरीर में हार्ट बीट बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे हम कंफर्टेबल होते हैं, उसके बाद सर कंफर्टेबल ही हो जाते हैं, डर लगता ही नहीं है। तो फर्स्ट में ही 2-4 मिनट डर लगता है ये, और बिल्कुल। उसी किस डर कंपनी से में आप कुछ काम कुछ भूल करते जाते हैं? हैं, ये है। किस कंपनी में और आप काम करते हैं? जी सर, किस कंपनी में आप हैं? ओके लाइफ केयर सर। ओके लाइफ केयर, वेरी गुड, अभी वेरी मैं गुड। दिल्ली से आया हूँ सर, परसों नरसों दिल्ली क्या से आया बात, हूँ, हेड ऑफिस खुद घूम के आया हूँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सब चीज घूम के आया हूँ। और एक चीज और है सर, जैसे मौका नहीं मिलता हर जगह बात करने का, जैसे स्पीच देने का, तो उसके लिए कुछ और कर सकते हैं सर, जैसे हमारे पास उसके लिए, ये गांव हाँ, में उसके लिए स्कूल सबसे है। बेस्ट तरीका है कि गांव में जो भी संगठन होंगे वो ज्वाइन कर लो। ये आपके पब्लिक स्पीकिंग के होमवर्क में भी है। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, कोई धार्मिक क्लब है, कोई मंदिर ज्वाइन कर लो, है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो, कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो, कुछ भी ज्वाइन कर लो, अपने को लोगों से मतलब, अपने क्या करना है ना। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, ऐसी बहुत सारे एनजीओ होंगे आपके पास पड़ोस में, है ना। जी जी ग्राम सभा में आप प्रधान जी से जाके मिल लीजिए, बोला प्रधान जी अवेयरनेस कैंप में मैं इंटरेस्टेड हूँ, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, है ना, या महिला सशक्तिकरण। बोला जी प्रधान जी कोई भी चीज आती है तो मुझे याद करना, मैं निःशुल्क सेवा देना चाहता हूँ। बस प्रधान जी खुश हो जाएंगे, बोले वाह वाह वाह, सही बंदा मिला है। वो आपको 4 जी जगह इनवाइट करेंगे भाषण देने के लिए। जी सर, मैं बोल रहा था कि जैसे ऐसी संस्था तो नहीं है, मैं गांव से हूँ, गांव लेकिन में यहाँ प्रधान स्कूल होंगे ना, है। गांव में, गांव में स्कूल है प्रधान यहाँ होंगे, सर प्रधान, पास में। प्रधान जी, जी है ना। हाँ, उनसे जाके मिलो। वहां बहुत सारी स्कीम रहती, बहुत सारी चीजें रहती बेटा। जी स्कूल है तो स्कूल में जाओ, स्कूल में श्रम दान दो, स्कूल में वो लोग भाई हम फ्री में बच्चों को सिखाना चाहते हैं, कुछ ट्रेनिंग देना चाहते हैं, कोई अच्छा टॉपिक सोच के जाओ जिस पर आप कंफर्ट हो, बोल सकते हो,
जी, मैं ये बोल रहा था सर, जैसे स्कूल में जाना है, कोई स्कूल में हाई स्कूल है, तो उसमें जैसे इंटरेस्ट है, जैसे स्पीच देना है, तो उसमें क्या बोले मतलब टीचर लोगों को कि कैसे देना है, ऐसा कुछ मतलब स्पीच मेरे को देना है, लेकिन वहाँ मतलब क्या बोल के दें स्पीच, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ। जैसे नहीं, मोटिवेशन से संबंधित मैं मेरी चाह टॉपिक चूज करके जाओ, जिस टॉपिक में आप कंफर्ट हो, है ना, आपको जिस टॉपिक में लगता है कि भाई मैं ये बच्चों को बता सकता हूँ, मैथ्स कैसे याद करें, जैसे फार्मूला मोटिवेशन कैसे से बनाए जाते हैं, संबंधित है। उनके विषय से संबंधित विज्ञान क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है ना, स्वच्छता अभियान क्या होता है, संस्कार बच्चों में कैसे आए, योगा आप सिखा सकते हैं, योगा के बारे में बता सकते हैं, मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं। देखो, उनके स्कूल में जाना है तो उनके विषय पर ही बात करना पड़ेगा, है ना, तभी वो आपको इंटरटेन करेंगे, तभी आपको मंच देंगे कि हाँ ठीक है, इस विषय पर बोलिए। ठीक है, तो इस पर आप तैयारी करें, नहीं तो कोई इसका टेक्निकली आप इतना ज्यादा इशू ना लें, जिस फील्ड में आप हैं उसमें इतना स्कोप है कि पूछो मत, उससे तो फुर्सत वैसे भी नहीं मिलेगी। 8 यदि दिन, हफ्ते 15 दिन में मेरे को स्टेज मिल जाता है सर। बस फिर आपको आपको कहाँ टेंशन है, बहुत बहुत मंच है वहां पर, बहुत मंच का ही काम है और जिस बहुत फील्ड में आप बदलाव हैं। आया है सर आपके कोर्स से ना, जी जी, इतना ज्यादा बदलाव आया है मंच में ना, बहुत ज्यादा एकदम, मतलब ना मैं आपको बता नहीं सकता हूँ इतना ज्यादा। और अभी हम लोगों का मीटिंग भी हुआ था इसमें, जो सर हैं, और उसमें मीटिंग भी लिया तो सर बोले कि आप में बहुत चेंज आया है करके, लेकिन अभी 8 दिन से मैं बाहर था सर, लेकिन इस कोर्स को मैं 8 दिन से नहीं कर पाया हूँ। तो वही ट्रेन में था और वहाँ नेटवर्क नहीं था ट्रेन में। नहीं अभी करिए, और आज का जो टॉपिक सीखे तो अभी पीपीटी के थ्रू करना, अब जो करना पीपीटी के थ्रू करना। तो मोबाइल से बनेगा सर, मोबाइल है मेरे पास। मोबाइल से मैंने कभी बनाया नहीं, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, वैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मोबाइल में चलता है। मैं यूट्यूब में देखा हूँ सर, उस पे ऐप्स आता है, अभी मैं चेक किया हूँ। आप लोग चेक कर लीजिए, मुझे लगता है कि हो भी सकता है मोबाइल से, चूंकि मैंने कभी नहीं बनाया तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू कमिट, क्योंकि मुझे जी आइडिया नहीं है, तो मैं यहाँ भी आपके भी इतने बड़े मंच पे नहीं बोल सकता कि हाँ होता है, क्योंकि जी अगर मैंने सर। किया होता तो मैं बोल देता। जी ठीक है, सर। मुझे लगता है ट्राई करो, होता होगा 100%। जी सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यस, जुमुर जी प्लीज, देवनाथ जी। जी सर, अनम्यूट अनम्यूट सर कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। हाँ जी, मैं झुमुर देवनाथ, चापर, आसाम से। मैं LIC में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम कर रहा हूँ अभी। ग्रेट सर। तो आए दिन मुझे मीटिंग और ये सब में थोड़ा बहुत एंगेज रहना पड़ता है। तो मुझे पहले उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, आया था, लेकिन आज आपका प्रोग्राम में जब से मैं अटेंड हुआ हूँ, तो पब्लिक स्पीकिंग में तो मैं कुछ जानूं ना जानूं, लेकिन मुझे स्टेज में जाने में पहले जैसे हिचकिचाहट नहीं होता है। जैसे मेरे अभी जो साथी ने बताया था, ये बहुत फर्क आया है, मुझे भी बहुत फर्क आया है। तो मैं आपको थोड़ा एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं दूसरे कोर्स में भी लेना चाह रहा था, जैसे कि मेरे जो काम है, मैं एजेंट रिक्रूट करना पड़ता है, मुझे एजेंट रिक्रूट करना पड़ता है, वो लोग को नर्चर करना पड़ता है, ट्रेनिंग करना पड़ता है, कैसे बिजनेस करना पड़ता है, ये सब बताना पड़ता है। तो एजेंट ढूंढना जो है हमारा मेन काम है। तो आजकल जो एप्स वगैरह है और ज्यादातर मोटिवेट मतलब आपको लीड देता है, तो वो लोग बड़े बड़े शहर में काम करते हैं। तो मैं 2-4 आदमी से कांटेक्ट भी करवा रखा, लेकिन वो लोग शहरों का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन गांव में जो है मैं कैसे आगे बढ़ूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आदमी को एजेंट प्रोफेशन में ला सकूं और मेरा जो बिजनेस है वो आगे बढ़ सके और LIC का जो झंडा है वो और भी बुलंदी से आगे बढ़े। इसमें अगर कुछ मुझे ज्ञान दर्शन करते तो मैं बहुत उपकृत होता। देखिए सर, गांव में सबसे बेस्ट है, एक तो गांव के प्रधान हैं, उनसे मुलाकात की जाए, उनको बताया जाए कि हम स्वरोजगार योजना चला रहे हैं, उनको बोलो स्वरोजगार योजना, इस डायरेक्ट उसका एक बैनर ही बनाओ, बड़ा सा लिखो स्वरोजगार, मतलब हम खुद का रोजगार कैसे क्रिएट करें, स्वरोजगार योजना चलाना चाहता हूं मैं, इसके लिए मुझे युवाओं को संबोधन करना है। किसी भी स्कूल में चले जाओ, एक पंपलेट बनाओ स्वरोजगार योजना के नाम से, भाई इस तारीख को वहां जो कोई सभा होगी, कार्यालय होगा, वहां पर एक मीटिंग रखी गई है। वो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, उनको भी पकड़ा दो, भाई आप अपने बहनों को दे देना, अपने भाई को दे देना, किसी को भी दे देना। तो उससे क्या होगा ये, लेकिन
किसी वहां के मान्य व्यक्ति के साथ जाना, मतलब प्रधान वरदान के साथ जाना, क्योंकि वहां सर आप कितना भी बोलेंगे मैं डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, ये क्रिएट नहीं करेगा। उनके सरपंच बोलेंगे उनको ज्यादा सुकून लगेगा, सरपंच जी भी आए थे उनके साथ में, ऐसा तो एक फीलिंग आएगा, उनको अटैचमेंट रहता है। एक तो स्वरोजगार योजना के नाम से एक आप चलाइए, दूसरा आशा वर्कर पकड़िए सर, वहां पर उनके पास रियल डेटा होता है, वो वही गांव के लोग रहते हैं, पास पड़ोस के लोग रहते हैं, आशा वर्कर वो बताएंगे कि फलाने के यहाँ, उनके यहाँ ऐसे ऐसे वो लड़का है, उनके यहाँ वो लड़की है, वो बिटिया बड़ी तेज है, वो लड़का वैसा है। तो रियल डेटा वो आपको दे सकती हैं, और वो रेगुलर बेसिस पे दे सकती है, क्योंकि उनका काम ही है डेली डोर टू डोर लोगों के घर तक पहुंचना, है ना। जो टीकाकरण करती, जो आशा वर्कर रहती हैं सर, ये एक बहुत अच्छा मीडियम है। दूसरा ये जो मैं बताया, ग्राम प्रधान के साथ, सरपंच के साथ मिलकर एक अभियान चलाओ, इसमें बहुत लोग मिलेंगे और सही में लोगों को रोजगार की जरूरत है। और उनको आप ये बताओ कि बेटा ये नाम स्वरोजगार है लेकिन हम करेंगे, नाम स्वरोजगार है लेकिन हम करेंगे, मतलब आपको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम आपको बताएंगे कि धंधा कैसे निकले, बिजनेस कैसे आए। इससे उस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस आएगा जो आना चाहता है। अभी सर हमारे, मेरा एक स्टूडेंट है जिसको मैंने बीकॉम एमकॉम एमबीए पढ़ाया हूँ ट्यूशन, अभी वो एलआईसी में है नागपुर में, तो अभी 2-3 बार से एमडीआरटी, हर बार एमडीआरटी रहता, वो हर बार नागपुर के सारे वो लेता है, जितने अवार्ड्स वगैरह रहते हैं। अभी 26 जनवरी को फिर से उसको अवार्ड मिला। सिंपल लड़का है, ढंग से बोलना भी नहीं आता, आप बोल सकते हैं, लेकिन ये जो टेक्निक्स रहती है कि भाई गवर्नमेंट ऑफिस के सामने जाओ, वहां खड़े रहो, वहां चाय पियो, कोई साहब मिले उनसे नमस्ते करो, तो 1 महीना जाके वहां खड़े रहोगे, 10 लोगों से नमस्ते करोगे तो 5 लोग पहचानने लगेंगे, बस आपका काम हो गया। तो 1 महीने किसी, भाई चौक चौराहे पे लोग नॉर्मली बैठते रहते हैं, तो आप अड्डा चेंज कर दो, अड्डा चेंज करके धंधा निकलता है ना। जैसे कोई नई पुलिस की भर्ती हुई तो नए थाने में पहुंच जाओ, जितने नए भर्ती हुए सबका एलआईसी कर डालो, और उनको इमोशनली बोलने का, सर ये चीज बोलना कि सर आप पुराने एजेंट से तो करा ही रहे हो, हम नए को तो भी मौका दो ना सर। आज कहाँ रोजगार है सर समाज में, एक एलआईसी आप हमसे कराएं, बाकी आपको जिससे कराना है करा लो। इमोशनल फैक्टर सर इसमें ज्यादा जोड़ेंगे तो क्या होगा कि आपको बच्चों को मोटिवेट भी करना पड़ेगा। वो बोलते हैं शुरू के 12 पॉलिसी जरूरी है, कुछ तो भी है, समथिंग क्राइटेरिया, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो आप बोलो कि बेटा निश्चिंत रहो, ये हम करवाएंगे आपका, जी पूरा गाइड करो, मार्गदर्शन, तो सर आप जानते हैं कर ही रहे हैं। तो उनको ये फीलिंग आना चाहिए कि सर हमारे हो गए, ये फीलिंग आना चाहिए कि भाई सर को मैं एक फोन करूंगा, सर मेरे लिए खड़े, तो बच्चे करेंगे सर, सबको जॉब की जरूरत है। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आज बहुत सारे यहाँ पर लर्निंग लिया है, और सर समय की थोड़ी सी, समय की सर बाध्यता है। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए गुलशन जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। जी सर मेरा यही क्वेश्चन है जी। पहले तो स्टेज पर जाने, हेलो जी 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 बोलिए, आवाज आ रही है। पहले तो स्टेज पर जाने पर भी डर लगता था, लेकिन कल 26 जनवरी गए जी, तो कुछ बोल पाए, उसके बाद अपने आप दिमाग में लगा फॉर्मेट हो गया है, समझ नहीं आ रहा था। जी क्या जी करें सर? अभ्यास करो, बस कुछ मत करो, अभ्यास करो। आपको क्या लगता है मैं पहले दिन से ऐसे बोलता हूँ? नहीं सर, इतने सारे डिबेट हारा हूं ना, बहुत डिबेट हारा हूं, लेकिन जब एक डिबेट हारता था तो मैं चैलेंज करता था कि आने वाले 5 डिबेट में तो कोई हरा ही नहीं पाएगा। गुलशन भाई 5 मिनट की स्पीच बनाने के लिए 80 पन्ना लिखता था मैं, 80 पन्ने की स्पीच लिख के उसकी निचोड़ 1 पन्ना बनाता था। अब सोच लीजिए आप, नागपुर के बड़े बड़े प्रोफेसर के पास जाता था, बड़े बड़े जो दिमागदार लोग हैं उनके पास जाता था, उनसे बैठता था, साइकिल चला के 20-20 किलोमीटर दूर चला जाता था, पता भर चल जाए कि इस विषय पे वो व्यक्ति बता सकता है, बस पहुंच जाता था, बेल दबाए, टिंग टिंग, नमस्ते सर मैं इस कॉलेज से आया हूँ, यहाँ पर नासिक में मेरा डिबेट कंपटीशन है, बंबई में मेरा कंपटीशन है, सर ये विषय रखा है, मुझे पता चला आप जानते हैं इसके बारे में, सर 2 मिनट आपका समय चाहूंगा। वो बोलते थे आइए बेटा, फिर जो बताया फटफट फटफट लिखते जाओ। मतलब कहने का मतलब है गुलशन भाई
बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है, जी सर। करना पड़ेगा, हार आएगी, है ना। शरीर में कंपन हो जाता है दर्द। कंपन इज जस्ट अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज जस्ट लैक ऑफ नॉलेज। आप एबीसीडी बोल के सुनाओ। ABCDEFGHIJKLMNO। कंपन हो रहा है? एक मिनट, कंपन हो रहा है? नहीं सर। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एबीसीडी आती है आपको। जो चीज आती है उसमें कंपन नहीं होगा, जो चीज नहीं आती उसमें कंपन होगा। सिंपल सी बात है भाई। अब आप सर यहाँ बोल दो कि अभी यहाँ पर देवनाथ जी हैं, ये बोल दे सर मुझे LIC का कोई जीवन लक्ष्य समझा दो। चलो शुक्ला जी, आप बड़े स्पीकर हो एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। जीवन लक्ष्य, तो मैं अपना मोटिवेशनल शुरू कर दूंगा। जीवन ऐसा होता है, उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। ये बोलेंगे सर सवा सत्यानाश मत करो, ये पॉलिसी है ही नहीं। मानते हैं? जब हमें पता ही नहीं हम क्या बोलेंगे भाई साहब। नॉलेज आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सिंपल सा तरीका है। सर यहाँ पर पूर्णतः तैयारी करके दर्पण के सामने बोलकर उसके रिकॉर्डिंग करके सुन के भी गए, उसके बावजूद ऐसा हो गया। ठीक है, 1 में हुआ, 2 में होगा, 10 में होगा, फिर नहीं होगा, फिर जीवन भर के लिए बोलना शुरू कर देंगे। इट्स जस्ट बिगिनिंग, ये तो शुरुआत है भाई। आगे आगे अभी 33 साल से मैं बोल रहा हूँ तब ऐसा बोल पा रहा हूँ ना। जी सर। ठीक है, बिल्कुल बेटा करो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। हेलो सर। यस मकसूद आलम जी प्लीज। हेलो सर। जी सर, मकसूद आलम जी अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए मकसूद आलम जी। मकसूद आलम जी आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो सर। आलम साहब आवाज नहीं आ रही आपकी। आलम साहब डायरेक्ट उसको निकाल के डायरेक्ट मोबाइल में बोलो या डायरेक्ट लैपटॉप में बोलो। वायर निकाल दीजिए, वायर निकाल दीजिए, माइक का वायर निकाल दीजिए, डायरेक्ट बोलिए। हेलो। हेलो। जी सर आवाज नहीं आ रही आपकी मकसूद भाई। ओके, तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज हमने आशीष भाई। यस हेलो। हेलो सर जी। हेलो सर। सर गुड इवनिंग। आशीष भाई बात कर रहे हैं। जी सर गुड इवनिंग। यस गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर ये बोल रहा था कि जो PPT सर ने बनाया है जी, इसमें सर ये एनिमेशन का जो है पार्ट जो है नहीं हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। अरे सर एनिमेशन वगैरह छोड़िए। कोई इतना अच्छा। टेक्निकल मत जाइए, कोई आपका एनिमेशन नहीं देखता, आपका भाषण देखता है। वो PPT सिर्फ एक दृश्य दिखना चाहिए, दैट्स इट। आप सोनू अच्छा। शर्मा का स्पीच सुनते हैं, विवेक बिंद्रा जी का स्पीच सुनते हैं, क्या एनिमेशन रहता है? वो झकपक झकपक कुछ कोई एनिमेशन नहीं करता, उनके शब्दों में एनिमेशन है। सारा दम आपके भाषण में है, सिर्फ एक फोटो आ जाए, दैट्स इट। एक पिक्चर ला दो, उसके बाद जो बोलेंगे लोग वही सुनेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेक्निकल इतना मत करें, ठीक है सर? अजय भाई। हेलो सर। हेलो, हेलो। कौन बात कर रहा है सर? प्लीज नाम बोलिए अपना, नाम। आशीष। आशीष जी प्लीज बोलिए। आवाज आ रही सर? आवाज आ रही, बोलिए। सर मैं क्या है, एक मेरा खुद की कंपनी है जिसका मैं डायरेक्टर हूँ। जी तो उसमें मुझे स्पीच देनी पड़ती है, जैसे रिटेलर मीट वगैरह या डीलर मीट करवाते हैं उसमें। तो मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूँ, इस बारे में मुझे बताइए आप। जी, देखिए अब आप बीइंग ए डायरेक्टर, आपको तो सब कुछ आना चाहिए, जितनी बातें यहाँ हो रही हैं, ठीक नहीं है? सर, वैसे तो मुझे कन्वेंस तो मैं कर ही देता हूँ उनको।
पर जी, जैसे माइक पे बोलता हूँ ना, तब नहीं बोला जाता सर। देखो उसके लिए क्या होता है मसाला। अभी कब आपने ज्वाइन किया कोर्स? अभी ज्वाइन किया 14 जनवरी को। 14 जनवरी। अभी चलने दीजिए थोड़ा दिन, है ना, थोड़े शेरों से बस अपना एक डायरी बना लीजिए, अपना पर्सनल चीजें बना लीजिए। आज के सेशन में जो बात अच्छी लगी उसको नोट करो, शेरो शायरी नोट करो, तरीका नोट करो, क्या सिखाया जा रहा नोट करो। पहले 3 महीने ऐसे चलने दीजिए बस आराम आराम से, जैसे इतने दिन सही वैसे 3 महीने और सही। फिर ठीक है आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जब मंच पे जाते हैं तो मोटिवेट, देखो धंधा निकालना है ना, तो चाहे डीलर हो चाहे जो, उनको मोटिवेशन समझता है कि यार बंदे में दम है। क्या बोलते हैं? बंदे में दम है, दम है। न थक्कर हार की उड़ान बाकी है, दम ही खत्म हो गई तो क्या आसमान बाकी है। ऐसे जब आप भाषण शुरू करेंगे बोलेंगे वाह यार क्या बंदा है। अब ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे मुद्दे हैं, यहाँ आपको इतना मुद्दा मिलेगा, इतना मिलेगा ना पेट भर के। फिर हम उस पर बात करेंगे सर, क्योंकि अभी देखो आप शुरू नहीं हुए हो, थोड़ा सा करने लगोगे तो टेक्निकल आप मुझसे बात कर पाओगे कि मैं यहां अटक रहा हूं, ये मेरी समस्या है ना। पहले आप करोगे, अपनी वीडियो बनाओगे, अभी तो पहले शुरू करिए सर आशीष भाई, और हम बिल्कुल ठीक आपके साथ हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है सर, है। ओके, थैंक करेंगे यू। सर, काम इस पर करेंगे। ओके सर, थैंक सो दोस्तों हेलो मेरी सर। शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नीरज जी प्लीज जल्दी से बस लास्ट आपका कमेंट लूंगा, उसके बाद समय का अभाव, तो फिर अपन लास्ट में बात करेंगे हम लोग। नीरज प्लीज। एक थोड़ा सा ओके, मेरे के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो हेलो नीरज प्लीज। हेलो। जी जी नीरज सर, राज हेलो प्लीज। सर एक नमस्कार मेडिकल सर। प्रॉब्लम है। नीरज जी प्लीज। हाँ जी सर। यस। नीरज जी प्लीज, नीरज जी। हेलो सर, एक मेडिकली प्रॉब्लम है, जैसे ये विंटर का सीजन चल रहा है ना सर। सर प्लीज नीरज जी को बोलने दीजिए प्लीज सर। सर जैसे विंटर का सीजन चल रहा है ना अब। अच्छा आप भी नीरज हैं क्या? नीरज सैनी जी। नीरज जी, जी वो नीरज राजपूत जी से मैं बात करना चाहता हूँ, 2 नीरज हो गए यहाँ पर। सर उनका सुन लीजिए, उसके बाद हम नहीं बोल नहीं, लेंगे। नीरज जी का कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, तो नीरज जी आप प्लीज हमारी टीम से संपर्क करें, आप मुझे कॉल कर ले। तो पहले तो आज इस टॉपिक किस पर जो नंबर पे बात कॉल हो रही कर, वो है ना, नंबर टॉपिक बता वालों। सकते हैं सर? नंबर बता सकते हैं किस नंबर पे आपसे इससे रिलेटेड बात हो जाएगी? सर हमारी टीम से संपर्क करिए, आपको सब मिल जाएगा सर। ठीक सर, ठीक। बोलिए नीरज राजपूत जी। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक्चुअली क्या है कि वो 26 जनवरी को हमने फर्स्ट टाइम माइक पकड़ा था, तो जी मतलब मेरे, हाँ तो थोड़ा थतरान सी थी, मतलब पैर भी सही से नहीं, तो फिर बाद में मुझे लगा आई कैन डू इट नीरज, तुम कर सकती हो। तो फिर मतलब सही से हो गया था जैसा भी हुआ, लेकिन थोड़ा बॉडी मतलब बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा अलग हट गया था। नहीं, मैं देखा था आपकी स्पीच, आपने ग्रुप में डाला था, बहुत अच्छा है स्पीच, बहुत अच्छा है। और जो मैंने कमेंट किया था बस उतना ध्यान रखो, दोनों पांव पे खड़े रहो। एक स्पीकर की ओके सबसे सर। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, और दोनों पांव पे खड़े होना, एक पांव लटका के, एक पांव आड़ा, एक पांव तिरछा। ये एक स्पीकर को बिल्कुल नहीं करना, जो मैंने कमेंट में किया था, लिखा था, दोनों पांव पे हमेशा खड़े रहना। मैं बोलता हूँ ना, लोगों को खड़ा होना नहीं आता, और वहीं से अपना सारी स्थिति बिगड़ जाती है। जब आप टाइट खड़े होते दोनों पांव पे तो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना? यस सर, बाकी आप क्योंकि बेटा सर बहुत मैंने अच्छा कर रहे हो, लाइव में फर्स्ट टाइम माइक पकड़ा था, तो इसलिए ये सारा बहुत कुछ। शानदार स्पीच था। मुझे लगता है जो आपको यहाँ जानते हैं, जो लोग ग्रुप में हैं, सबको पता है कि आपका स्पीच बहुत अच्छा है, और लोग अप्रिशिएट भी आपको बहुत करते हैं। मैं देखा हूँ ग्रुप में भी मैसेजेस आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत अच्छे लोगों का फीडबैक आपको मिलता है। करते रहो बेटा। थैंक यू। मास मीडिया वगैरह आपने अभी क्या कोर्स किया है, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? अभी तो सर मैं ये पब्लिक का ज्वाइन किया और स्पीकिंग का कर रही हूँ। और पढ़ाई क्या कर रहे हो? मतलब वैसे कोर्स तो मैंने बीए फाइनल किया था 19 में, उसके बाद 2 इयर्स एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर में, और अदर प्लेटफॉर्म पे जैसे कि हॉस्पिटल, फैन कंपनी एंड बैंकिंग सेक्टर का भी है। मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर लो आप, सबसे बेस्ट। मास कॉम होता है ना, कहीं भी पास पड़ोस में कॉलेज होगा, ऑनलाइन होते हैं, आप मास कॉम कर लो, बस बढ़िया झंडे गाड़ो उसमें। मैं देखा हूँ आप जो गली में और अपने गांव में जो वीडियोस आपके आए थे, तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा करोगे बेटा, है ना। बिल्कुल बोलो, इसी तरीके से बोलो, जो मन में आए वो बोलो, दुनिया सुनने के लिए तैयार है। सब बहरे बैठे हैं, समाज में सब बहरे, उनको जगाना है।
सब धीरे, सबको जगाना है, जोर से बोलना पड़ता है। धीरे धीरे, नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच। अरे कौन सुन रहा भाई तेरे को? कोई नहीं सुनेगा। जोर से बोलना पड़ता है, जैसे आप बोलते हैं। बहुत अच्छी स्टाइल है, बहुत आगे जाओगे, ग्रोथ बहुत जबरदस्त रहेगा बेटा आपका। ठीक थैंक है, यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मेरा शुभ आशीर्वाद आपके साथ है। एक दिन झंडा गाड़ोगे, बड़े बड़े मंच से बड़ी बड़ी ट्रॉफी रिसीव करोगे। मेरी बात याद रखना आप, बिल्कुल बस रुकना मत, चलते रहना, रुकना मत। बिल्कुल अरविंद कश्यप भाई, आप भी बहुत शानदार कर रहे हैं, बस रुकना मत आप। मतलब मैं तो आपके अंदर बहुत ट्रेमेंडस चेंज देखा हूं, नहीं तो पहले कहाँ कैसी बातें करते थे और अब कितना बदलाव आया है, कितना चीजें हुई है। तो बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं। जी मिश्रा जी, अजय मिश्रा जी, जी मिश्रा जी, अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए मिश्रा जी। जी सर को प्रणाम। भैया खुश रहें, जी स्वस्थ मेरा नाम अजय मिश्रा है, मैं रीवा से हूँ। जी और जी आपकी जो स्पीकिंग है इसकी वजह से मेरे अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से स्किल आ गई है बोलने की। पहले तो नहीं बोल पाता था, लेकिन सर एक चीज मुझे बड़ी दिक्कत महसूस होती है कि जी। मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करता हूँ और आपके इसमें और आशीर्वाद से रॉयल्टी के मुकाम तक थोड़ा सा बाकी है और उसे टारगेट पूरा करने में। तो बहुत उसमें लीडर नहीं तैयार हो पा रहे हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, लीडर ही लीडर को तैयार करते हैं, एक ही लाइन में उसका आंसर है। लीडर ही लीडर को तैयार करते हैं। द स्पीड ऑफ द बॉस इज द स्पीड ऑफ द टीम। ठीक, लोगों को ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, लोगों को अप्रिसिएट करो। लीडर बनाने के लिए लोगों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं ढूंढना मिश्रा जी। क्या बोल रहा हूँ, लीडर बनाने के लिए लीडर बनाने के लिए लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं ढूंढना। हर व्यक्ति के अंदर क्वालिटी है, हर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल है। जिसको आप सोचेंगे बहुत बढ़िया लीडर बनेगा, वो कुछ नहीं करेगा। जिसको आप सोचेंगे ये तो कुछ नहीं, वो बहुत कुछ कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, मार्क करना। जिसको भूख हो ना, एक ही चीज देखना, भूख है क्या, उसके पीछे लग जाओ। आप समय 7 बजे का दो मिलने का, तो 7 बजने में 1 मिनट बाकी रहे तो सबसे पहले आप पहुंच जाओ। द स्पीड ऑफ द बॉस इज द स्पीड ऑफ द टीम। और उसको प्रूफ करके दिखाओ कि बेटा ये देखो, ऐसे सेल्फ क्लोज होता है। एक बार उसको दिखा दोगे, एक बार उसके माइंड में विजुअलाइज हो गया ना, ऐसा ही क्लोज होता है, ये मेरे बॉस ने प्रूफ कर दिया, तो देखना वो लग जाएगा। लीडर मत ढूंढो, कॉमन आदमी ढूंढो, उसी में लीडर है। कॉमन आदमी, कॉमन लड़का पकड़ो, वो आपके लिए बहुत काम करेगा। कॉमन लड़का पकड़ो मिश्रा जी, आप बताइए मुझे, 15 दिन के अंदर देखना रिजल्ट आएगा। कॉमन लड़का पकड़ो, उसको चाय पानी नाश्ता कराओ, फिर देखो झंडा गाड़ देगा मिश्रा जी, आपके लिए बहुत काम करेगा। और लीडर ढूंढोगे ना तो बहुत मुश्किल, वो तो करेंगे नहीं, वो तो जले बुने लोग हैं जिनके मन में त्रस्त है। वो आपको ही 4 कहानी सुना देंगे, आपको ही समझा देंगे, वो आपको ही समझाएंगे, कस्टमर को नहीं समझाएंगे। वो बोलेंगे देखिए मिश्रा जी, ऐसा नहीं है, ऐसा है। लड़का कुछ नहीं बोलेगा, नया लड़का कुछ नहीं, उसके लिए जो मिश्रा जी ने बोल दिया वो ब्रह्म वाक्य। नया यंग पर्सनालिटी, यंग बच्चों के लिए वो ब्रह्म वाक्य हो जाएगा। लेकिन लीडर लाओगे ना, वो और डिस्टर्बेंस करते हैं। तो मैं हमेशा फोकस करता हूँ यंग पर्सनालिटी, डायनामिक जो लोग हैं, जिनके अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है, भूख है, कुछ करने की चाहत है, पाने की चाहत है। जैसे नीरज राजपूत जी हैं, ये ऐसी बिटिया देखो, ये झंडे गाड़ेगी, है ना। ये भाई अभी इसके अंदर बहुत लालसा है, बहुत पोटेंशियल है ना। समय भी है, उम्र भी है, सब कुछ है, बस इनको एक मार्गदर्शक चाहिए। तो यही करो मिश्रा जी, देखो फिर झंडे गड़ेंगे बहुत बढ़िया, है ना। लोगों की अननेसेसरी मदद करो, लोगों को धन्यवाद दो, लोगों के अप्रिशिएट करो, उनके नाम का पेन बनाओ, उसमें उसका नाम लिखा रहे, पेन गिफ्ट करो, उसके नाम का, उसकी फोटो लगे हुआ कप उसको गिफ्ट करो, उसके आंख के सामने कप आना चाहिए। जब कप पकड़े तो लिखा रहे यार लीडर अचीवमेंट, उसकी फोटो, पागल हो जाएगा 65 रुपए के कप में। वो 65 रुपए के कप में चाय पिएगा ना, तो सोचेगा बाप रे मिश्रा जी ने क्या दे दिया ये। तो ये छोटे छोटे लोगों को पकड़कर काम करो मिश्रा जी, बहुत बढ़िया बिजनेस। बहुत शानदार सर,
आपकी सब बातों में सर मुझे सारे जवाब मिल जाते हैं, इसीलिए मैं हैंडल नहीं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो सेशन हुआ एक बहुत अच्छी लर्निंग आप लोगों के साथ हमने लिया, और समय का अभाव बोलते बोलते भी आप लोगों ने आधा घंटा लगा दिया। चलिए कोई नहीं, बस प्रसन्नता के साथ हम लोग सीखते रहें, करते रहें, और सब लोग साथ में दोस्तों काम करेंगे, सीखेंगे। ये वीडियोस आज की रिकॉर्डिंग हो रही है, ये वीडियो आप सभी को मिलेगा, प्लीज उसे बार बार देखें, अपने खुद की पीपीटी बनाएं, पीपीटी को पीडीएफ में या पीपीटी को पीपीटी फॉर्मेट में ही आप ग्रुप में जरूर भेजें। जो भी आप करें, इससे लोगों को पता चलेगा कि आप क्या बना रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, मुझे पूरा उम्मीद है एक बहुत अच्छी लर्निंग आप लोग दोस्तों ले रहे हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरा शुभ आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।